बात अल नीनो की करनी है। खास तो WMO ने जो चेतावनी जारी की है, क्या उसको लेकर भारत को चिंता करने की जरूरत है? चिंता की बात तो मैं कहूँगा ज़रूर हल्की सी चिंता की बात तो हमेशा रहती है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि ये मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश रहेगी तो उसके साथ में थोड़ी किसानों के लिए खास करके चिंता की लहर तो लेकर आती है। लेकिन मुझे मैंने पहले भी बताया था और मुझे अब भी लग रहा है कि कोई दुष्काल या जो ड्राउट की स्थिति है, सूखा पड़ने की स्थिति है, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है इस साल। और इसका मुख्य कारण यही है कि भले ही एल नीनो होगा, और एल नीनो अभी, फिर भी मैं बता दूं, अभी एल नीनो सिर्फ उभर रहा है, अभी तक बना नहीं है। जून के अंत तक एल नीनो की स्थिति बन जाएगी, और एक बार वो बनेगी तो फिर जुलाई से उसकी और ज़्यादा असर देखने मिलेगी हमें। भले ही अभी हमें उसकी थोड़ी थोड़ी असर देखने मिल रही है, जैसे अभी मानसून के आगमन में थोड़ी देरी हो रही है, और फिर ये एकदम असामान्य की मानसून की स्थिति है, यहाँ पे आ रही है, अच्छे 3-4 दिन के लिए अच्छी बारिश होती है, फिर बाद में वापस रुक जाती है। तो ऐसे ही ये तो परिस्थिति पूरी सीजन में चलेगी। लेकिन जो एल नीनो की सबसे ज़्यादा जो असर है वो जुलाई से ही हमें देखने मिलेगा। और लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारा हिंद महासागर में आईओडी है, वो भी सक्रिय होने की उम्मीद है जून के अंत तक। भले ही पॉजिटिव रहेगा लेकिन थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत भारत के मानसून में उससे एल नीनो की जो मार रहती है उसको कम कर सकता है। अच्छा, अल नीनो की स्थिति में हमारे लिए आशा की किरण MJO और IOD है। पहले तो ये समझाए कि ये MJO क्या है और IOD क्या होता है, कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून को मदद करता है। तो एमजेओ जो रहता है कि ये एक पूरे विश्व में एक चक्कर लगाने वाली एक बारिश और बादल की एक वेव बोलते हैं जिसे, वो रहती है। यानी ये जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पे बारिश और बादल की परिस्थितियों को बढ़ाता है, और बारिश को भी और ज़्यादा भारी करता है। और ये लगभग हर 15-20 दिन में पूरे भूगोल का एक चक्कर लगाता है। तो अभी फिलहाल पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ये अमेरिका और उसके सटे प्रशांत महासागर के इलाकों में अटका हुआ है एमजेओ। और ऐसा लग रहा है कि कम से कम अगले 10-12 दिन में ये हिंद महासागर में इसकी कोई असर नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो अभी भले मानसून की आगे बढ़ रही है लेकिन उस पर ज़्यादा असर नहीं रहेगा, तो इसलिए बारिश पे भी ऐसे कोई ज़्यादा जोर की बढ़ोतरी नहीं नज़र आ रही है। और आईओडी जो रहता है, हमें इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं, जो हिंद महासागर में समुद्री तापमान के ऊपर इसकी स्थिति नापी जाती है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रशांत महासागर में जब मध्य प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान ज़्यादा गर्म होता है सामान्य से, तो उसको एल नीनो की स्थिति मानी जाती है। तो उसी तरह से जब आईओडी की स्थिति रहती है उसमें हमारा क्या होता है कि हिंद महासागर के जो पश्चिमी इलाके, यानी जो दक्षिण अरब सागर है और जो सोमाली के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में जब सामान्य से ज़्यादा तापमान हो जाए समुद्र की पानी की, तो हम इसे एक पॉजिटिव आईओडी के रूप में देखते हैं, या जो सकारात्मक आईओडी बोलते हैं। और जो जब ये दक्षिण अरब सागर और सोमाली के आसपास के इलाकों में पानी साधारण से सामान्य से कम तापमान रहता है, तो इसे हम नेगेटिव आईओडी बोलते हैं, यानी जो नकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल। तो जो पॉजिटिव रहता है, तो वो पॉजिटिव आईओडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, और हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित और अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है, और बारिश को काफ़ी बढ़ा सकता है। अच्छा, अल तो नीनो। इसलिए इस साल जी, जी। अच्छा, इसमें अल नीनो, IOD और MJO, ये सारी स्थिति को अगर मिलाकर हम देखें तो क्या लग रहा है, कौन से महीने में अच्छी बारिश या कौन से महीने में बहुत कम बारिश की संभावना लग रही है? जून में क्या रहेगा, जुलाई में क्या रहेगा, और अगस्त सितंबर कैसा रहेगा? तो जून में अभी क्योंकि गुजरात में खास करके अगर मैं बोलूँ तो मानसून की आगमन मुझे देरी से ही लग रही है, तो इसलिए जून के सामान्य जो बारिश की संख्या है उससे कम ही नज़र आ रही है। और जुलाई भी खास करके ज़्यादातर कम नज़र आ रहा है, क्योंकि तब तक भले ही थोड़ी बहुत आईओडी की असर रहेगी, पॉजिटिव आईओडी की ऐसी उम्मीद है। लेकिन क्योंकि एल नीनो तब तक अच्छा उभर कर आएगा, तो उसकी असर थोड़ी आईओडी को ज़्यादा आईओडी से ज़्यादा ताकतवर रहेगा, जिसके कारण जुलाई में भी बारिश का कमज़ोर ही नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सूखा पड़ेगा, बारिश होगी लेकिन सामान्य से काफ़ी कम होगी। लेकिन फिर मेरी उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक, और जो खासकर अगस्त का महीना है, तभी थोड़ा आईओडी जब और थोड़ा पॉजिटिव होगा और थोड़ा सक्रिय होगा, तो वो एल नीनो के मार को थोड़ा कम कर सकता है। तो इसलिए हम जुलाई के अंत में और अगस्त से हम देख सकते हैं शायद कि थोड़ी बारिश में बढ़ोतरी होगी और थोड़ी सुधार आ सकती है, जिसके कारण जो पूरा सीजन का आंकड़ा है वो फिर भी भले ही सामान्य से नीचे हो, लेकिन वो दुष्काल की स्थिति में नहीं जाएगी। जी,
अथरिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी।